Good morning to all of you. Dear students, this is your lesson number 4 from your Flamingo book. और आज हम इसका जो है पार्ट नंबर 6 जो है पढ़ेंगे। इससे पहले जो 5 पार्ट्स हैं वे इसके हो चुके हैं, तो आज इसका पार्ट नंबर जो 6 है उसको हम रीड करेंगे, तो इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। और ये पेज नंबर आपका एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 41 है। और ये जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं, तो ये लेसन उनके लिए है, फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। और लेसन नंबर उनका 4 है। लेसन का क्या नाम है? द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप। तो जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो वे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा है कि जितनी भी वीडियो अपलोड की गई हैं, तो आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हो। इस सब्सक्रिप्शन का सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता, न कोई मंथली है न कोई ईयरली है। उसके नीचे लाइक और डिसलाइक बटन दिए हुए हैं, तो अपने वीडियो को देखने के बाद लाइक भी करना है, ठीक है। और अपना जो सुझाव हैं वे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी देने हैं। राइट हैंड की तरफ बेल का आइकन बना हुआ है, उस बेल के आइकन पे आपको क्या करना है? प्रेस करना है। उस पर ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, तो ऑल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ताकि जितनी भी वीडियोज अपलोड की जा रही हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। तो चलिए इस लेसन को, इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर डैट इसके बाद क्रिसमस इवनिंग, जो क्रिसमस की जो संध्या थी, एट रामसजो, जो रामसजो जो आयरन फैक्ट्री है वहाँ पर, तो रामसजो में जो क्रिसमस की जो संध्या थी, जो पूर्व संध्या थी, पास्ट वो गुजर गई। जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जैसे कि पहले भी गुजरती थी ऐसे उस दिन भी गुजर गई। जैसे पहले गुजरती थी वैसे उस दिन भी गुजर गई, क्योंकि क्रिसमस का जो त्योहार था वो अगले दिन था भाई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, तो स्ट्रेंजर ने कोई परेशानी नहीं दी। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ सोता रहा। द होल फोरनून, यानी फोरनून का मतलब होता है दोपहर से पहले का समय। दोपहर से पहले का समय ही ले ऑन द सोफा, वो सोफे पर लेटा रहा। अगले दिन दोपहर से पहले के समय वो सोफे पर लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, कहाँ लेटा रहा? अभी गेस्ट रूम में लेटा रहा, मेहमान कक्ष में लेटा रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और वो सीधे ही लगातार वो सोता रहा। स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच का मतलब होता है भाई सीधे ही सोते रहना। एट नून, दोपहर के समय। दे वोक हिम अप, उन्होंने उसको जगाया। दे वोक हिम अप सो डैट ही कुड हैव हिज शेयर, ताकि वो खाना खा सके। ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, जो क्रिसमस का अच्छा खाना होता है। फेयर यहाँ पर किसको कहा गया है? फेयर खाने को कहा गया है। फेयर क्या होता है? खाना, जिसको भोजन भी कहते हैं, ताकि वो क्रिसमस का खाना खा सके, इसलिए उसको उठाया गया। बट आफ्टर डैट, लेकिन खाना खाने के बाद, ही स्लेप्ट अगेन, वो फिर से सो गया। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, एज दो, यद्यपि, फॉर मैनी ईयर्स, यानी कई वर्षों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, वो सो नहीं पाया था। एज क्वाइटली, इतनी शांति से। एंड सेफली, इतने सुरक्षित तरीके से। एज हेयर एट रामसजो, जितना कि यहाँ रामसजो में उसको मौका मिला था सोने का, तो इतना ऐसे वो कभी नहीं सो पाया था। उसको देख करके ऐसा लगा। इन द इवनिंग, शाम के वक्त। व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस के पेड़ पर लाइटों को जलाया गया। दे वोक हिम अप अगेन, तो उन्होंने उसको फिर से उठाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल, वो थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा। इन द ड्राइंग रूम में। ब्लिंकिंग, अपनी आंखों को झपकाया। एज दो, जैसे कि, द कैंडल लाइट, यानी जो मोमबत्तियों का जो प्रकाश है, हार्ट हिम, यानी वो उसको परेशान कर रहा है। उसको देख करके ऐसा लगा जैसे मोमबत्ती की जो लाइट है उसको परेशानी दे रही है। बट आफ्टर डैट, लेकिन इसके बाद, ही डिसअपीयर्ड अगेन, वो दोबारा से आंखों से ओझल हो गया।
डिसअपीयर का मतलब क्या होता है? डिसअपीयर का मतलब क्या होता है? डिसअपीयर का मतलब होता है आंखों से ओझल हो जाना भी। तो वो आंखों से ओझल हो गया। 2 hours लेटर, 2 घंटे के बाद में, ही अराउंड वंस मोर, उसको एक बार फिर से जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, उसको कहाँ पर बुलाया? डाइनिंग रूम में, जहाँ खाना खाते हैं। एंड ईट द क्रिसमस फिश, उसने क्रिसमस फिश खाई, और पोरेज जो हलवा वगैरह होता है वो भी उसने खाया। As soon as they got up from the table, जैसे वे टेबल से उठे, he went around to each one present, वो हर उपहार के चारों तरफ घूमा, and said, और ये कहा, थैंक यू, आपका धन्यवाद, एंड गुड नाइट, और आपको शुभ रात्रि। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो युवा लड़की के पास में आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड डैट, उसने उसको ये समझाया, डैट इट वाज हर फादर इंटेंशन, यानी मेरे पापा का ये इरादा है, डैट द शूट की, जो शूट, विच ही, और यानी जो शूट आपने पहना हुआ है, वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, ये तुम्हारे लिए क्रिसमस का उपहार है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, तुम्हें इसको लौटाना नहीं पड़ेगा। एंड इफ यू वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग, यदि तुम अगली क्रिसमस शाम को भी यहाँ पर बिताना चाहते हो, इन ए प्लेस, ऐसी जगह पर, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ वो शांति से आराम कर सकता है। एंड बी श्योर, और सुनिश्चित रखना, आप श्योर हो जाना, दैट नो ईविल वुड बिफॉल हिम, यानी आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। नो ईविल यानी कोई भी जो बुराई है, परेशानी है, वुड बिफॉल हिम यानी आपके साथ नहीं होगी, आपको कोई भी यहाँ पर तंग नहीं करेगा। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, आपका यहाँ पर फिर से स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था, डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, उसने किसी बात का उत्तर नहीं दिया, यानी वो कुछ नहीं बोला, ये बातें सुन करके वो कुछ नहीं बोला। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वो सिर्फ युवा लड़की की तरफ देखता रहा, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, भी असीम हैरानी के साथ में। बाउंडलेस का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ही ना हो, अमेजमेंट का मतलब क्या होता है? हैरानी। अमेजमेंट का मतलब क्या होता है? हैरानी को कहते हैं। बाउंडलेस का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। तो इस तरह से वो उस लड़की को देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, जो आयरन मास्टर था, जो मिल का मालिक था, एंड हिज डॉटर, जो उसकी बेटी थी, गोट अप, वे उठ गए, इन गुड सीजन, बड़े ही खुश होकर के उठे, इन गुड सीजन, बड़ी ही खुश मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, क्योंकि वो क्रिसमस की जो सर्विस है, जहाँ क्रिसमस की सेवाएं देने के लिए जाना पड़ता है, तो वहाँ पर वे गए, जैसे चर्च वगैरह में जाना था उनको। इसके बाद देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, उनका जो मेहमान था, यानी जो रेड ट्रैप जो पैडलर था, वो फेरी वाला था, वो अभी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब, उन्होंने उसको नहीं उठाया। वैन एट अबाउट 10 o'clock, जब से सुबह के 10 बज गई, दे डो बैक फ्रॉम द चर्च, वे चर्च से वापस चले। द यंग गर्ल सैट, वो युवा लड़की बैठी हुई थी, एंड हंग हर हेड, उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। इवन मोर डिजेक्टली देन यूजुअल, डिजेक्टली का मतलब होता है, क्या होता है? निराश। डिजेक्टली का मतलब क्या होता है? निराश, यानी वो पहले की अपेक्षा क्या लग रही थी? निराश लग रही थी, देन यूजुअल। एट चर्च में सी हैड लर्न, उसको ये पता चल गया, डेट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर, की जो एक पुराना जो किसान था, ऑफ द आयरन वर्क्स, जो मिल में काम करता था, हैड बिन रॉब्ड, उसको लूट लिया गया, ठग लिया गया, बाई ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो चूहेदानी बेचता हुआ घूम रहा था, यानी चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने उसको क्या कर लिया? ठग लिया, लूट लिया। यस, हाँ, यस, हाँ, दैट वाज ए फाइन फेलो, वो तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। यू लेट इन टू द हाउस, जिसको तुमने घर के अंदर आने दिया, वो तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। सैड हर फादर, उसके पापा ने उसको कहा, आई ओनली वॉन्डर, मैं तो सिर्फ इसलिए हैरान हूँ, हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स, यानी कितने सारे जो चांदी के चम्मच हैं, जो सिल्वर स्पून्स हैं, आर लेफ्ट इन द कबर्ड, यानी कितनी अलमारी में बचे हुए होंगे, बाय दिस टाइम, यानी इस समय, यानी इस समय तक कितने चांदी के चम्मच जो हैं वो अलमारी में बचे हुए होंगे। ऐसा सोच करके वो हैरान था। एमसी पापा ने कहा भी सारे घर को कि मैं उसने चोरी कर ली होगी अभी तक, तो उसका मैं कहने का मतलब ये था।
द वैगन, वैगन का मतलब होता है गाड़ी, वैगन का मतलब क्या है यहाँ पर, गाड़ी है, कार जिसको कहते हैं। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, अभी गाड़ी जो है मुख्य दरवाजे के सामने रुकी ही थी। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड, जब आयरन मास्टर ने ये पूछा द वैलेट नौकर से, क्या पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, क्या वो अजनबी आदमी अभी भी घर के अंदर है। ही एडिड दैट, उसने ये भी कहा, ही हैड हार्ड एट चर्च, भाई मैंने चर्च में ये सुना है, दैट द मैन वाज ए थीफ, कि वो आदमी एक चोर है। द वैलेट आंसर्ड, भाई नौकर ने उत्तर दिया, दैट द फेलो हैड गॉन, भी वो आदमी तो जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, और एट ऑल, और अपने साथ वो कुछ भी नहीं लेके गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इस बात के विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, वो एक छोटा सा बंडल छोड़ के गया है, विच मिस विल्मसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, विच मिस विल्मसन, यानी जो विल्मसन है, वाज टू बी काइंड एनफ, वो काफ़ी दयालु रही हैं, टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उस दयालुता के कारण से उपहार को क्या करें, एक्सेप्ट करें। ठीक है, बड़ी ही दयालुता के साथ वो उसे उपहार को लेने के लिए विल्मसन को कहता है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने ओपन द पैकेज, उस बंडल को खोला, उस पैकेज को खोला, विच वाज सो बैडली डन अप, यानी उसको अच्छी तरह से नहीं बांधा गया था, डेट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, जो उसके अंदर रखा हुआ सामान था वो तुरंत ही दिख गया। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसने थोड़ी सी खुशी हाथ चीख लगाए भाई। सी फाउंड ए स्मॉल रेट, अब उसको एक छोटी सी चूहेदानी मिली, उसको क्या मिला, एक छोटी सी चूहेदानी मिली, एंड इन इट, और इसके अंदर ले 3 रिंकल 10 करोनर नोट्स, और 3 जो करोनर भी 10 के जो 3 नोट्स थे वो उसको मिले। करोनोरियन जो किसकी मुद्रा, भी स्वीडिश मुद्रा है, जो स्वीडन की मुद्रा है, तो वो पैसे उसको मिले मुड़े हुए, रिंकल का मतलब मुड़े हुए, 10 करोनर नोट्स, यानी 3 नोट मिले हैं 10 के, तो वे स्वीडिश थे, वे स्वीडन मुद्रा थी। बट डेट वाज नॉट एट ऑल, लेकिन यही सब नहीं था। इन द रेट रैप के अंदर, चूहेदानी के अंदर, ले आल्सो ए लेटर, एक लेटर भी पड़ा हुआ था, लेटर भी रखा हुआ था, रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, जो कि टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा गया था। ऑनर्ड, ऑनर होता है सम्मान के योग्य, एंड नोबल, नोबल होता भली दयालु, मिस विल्मसन, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, क्योंकि आप मेरे प्रति बड़ी ही अच्छी रही हो, ऑल डे लॉन्ग, सारा का सारा दिन, यानी सारा दिन तुम मेरे प्रति बड़ी अच्छी रही हो, एज इफ आई वाज ए कैप्टन, जैसे कि मैं कैप्टन हूँ, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके प्रति अच्छा बनना चाहता हूँ। इन रिटर्न, बदले में, एज इफ आई वाज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं वास्तव में ही कैप्टन हूँ, जैसे कि मैं वास्तव में कैप्टन है, मैं कैप्टन जैसा बनना चाहता हूँ। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बेरेस्ड, मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहता, एम्बेरेस्ड नहीं करना चाहता, एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के त्यौहार पर, बाय थी एक चोर बन करके, बट यू कैन गिव बैक द मनी, आप ये पैसा लौटा सकते हो, टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को, ऑन द रोड साइड, जो कि रोड के ऊपर रहता है, हु हैज़ द मनी पाउच, जिसका जो पैसों का जो थैला था, हैंगिंग ऑन द विंडो, जो कि कहाँ लटक रहा था, अभी खिड़की में लटक रहा था, खिड़की की जो चौखट है, जो फ्रेम है, वहाँ पर ये लटक रहा था, एज ए बेट फॉर पुअर वंडर, ये मेरे लिए इसने किसका काम किया, भाई मेरे को प्रलोभन देने का काम किया, बेट का मतलब चारा देना, प्रलोभन देना, तो ये एक गरीब के लिए क्या था, ये एक गरीब के लिए चारा देने के समान था। द रेट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, ये जो चूहेदानी है ये क्रिसमस का एक उपहार है, फ्रॉम ए रेट, एक चूहे की तरफ से, हु वुड हैव बीन कोट, जो पकड़ लिया गया होता, इन दिस वर्ल्ड रेट ट्रैप, से संसार की चूहेदानी में, जो संसार की चूहेदानी में पकड़ा गया होता, इफ़ ही हैड नॉट बीन रेड, यदि उसका पालन पोषण नहीं किया गया होता, टू कैप्टन, एक कप्तान के रूप में, यदि उसे कप्तान की उपाधि न दी गई होती, तो वास्तव में इस संसार रूपी चूहेदानी में घिर गया होता। बिकॉज इन डैट वे, क्योंकि इस ढंग से ही गॉड पावर, उसे ताकत मिली, टू क्लियर हिमसेल्फ, अपने आप को आज़ाद कराने की। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, तो ये जो लेटर लिखा गया है ये एक दोस्ताना स्वभाव से, यानी दोस्ती के रूप में, और बड़े ही आदर सत्कार के साथ लिखा गया है। हाई रिगार्ड का मतलब बड़े ही श्रेष्ठ सम्मान के साथ लिखा गया है। ठीक है, और सिग्नेचर किसके करता है वो, कैप्टन वॉन स्टेले के, कैप्टन वॉन स्टेले के साइन कर देता है वो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ ये जो पार्ट, जो लास्ट पार्ट इस लेसन का आपने पढ़ा,
ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लेकर के भेज सकते हो, ठीक है। तो सभी बच्चे रिप्लाई ज़रूर करें भैया आपको ये जो पाठ पढ़ाया गया है कैसा पढ़ा लगा, या जो वीडियोज़ मैंने डाली हुई है वे कैसी लगी। सभी ने कमेंट करना है, अपनी राय देनी है, और जो आप इसमें सुधार चाहते हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।